समझ पीछे समझ, समझ लो चारों ओरिया, जो समझ से रमज निकाले सो सतगुरु है मोरिया। समझ से रमज यानी जब हम कोई वाणी का बखान करते हैं, कोई बात समझ में नहीं आती तो कोई जिज्ञासु पूछता कि बात मेरी समझ में नहीं आई, यानी बाल की खाल निकालना, ज्ञान को महीन से महीन प्राप्त करना ही सत्संग है, भक्ति है। लेकिन हम सत्संग में तो बैठे हैं, तेरा चित मेरा चित एक है, एक चित दो ठोर, आग लगे एक चित को, एक चित दो ठोर। हम सत्संग में तो बैठे हैं, लेकिन कैसे? देह रूप में। अंतरात्मा से हम कहाँ हैं? सत्संग में बैठे हैं। सुबह उठना है, गाय भैंस को चारा डालना है, सुबह मजदूरी पर जाना है। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, सैकी सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुख रलिया माने। जैसे सदगुरु रविदास जी महाराज दर्शा रहे हैं, जो सुहागन होती है, तन मन दे ना अंतर राखे, अवरा देख सुने ना अभागे। जो स्त्री अपना तन मन सब कुछ अपने पति पर निछावर कर देती है, ऐसे ही एक शिष्य को अपना तन मन सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। वही भक्ति है, वही समर्पण है, वही सरेंडर है। जब तक हम अपना तन मन गुरु को अर्पण नहीं करेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। सारी रात गाए गीते, पल्ले झाड़े चल दिए रीते। सारी रात जागने से कोई लाभ नहीं। गुरु प्रेमियों, जो हम पूरी रात सत्संग करते हैं, 8-10 घंटे हम बैठते हैं, उनकी बैठने की बजाय आप 1 घंटा ऐसा मौन धारण कर लो, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश कर लो। वे 10 घंटों के समान 1 घंटा ही बात बहुत है। लेकिन वो कब है? जब हमारी आस्था और प्रेम गुरु में निहित है, गुरु में समर्पित है। जब तक श्रद्धा भाव नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। प्रेम भला संसार में मीठी अमृत का, पीवत प्याला प्रेम का मिट जाए खेचाता। जिस घर में प्रेम होता है, जिस समाज में प्रेम होता है, लेकिन हमने इस समाज को आपस में लड़ते देखा है, आपस में झगड़ते देखा है। भाई भाई का दुश्मन है, भाई भाई का बैरी है। जब तक हम भाई भाई के बैरी हैं, भाई भाई के दुश्मन हैं, हम कभी तरक्की और उन्नति नहीं कर सकते। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो उसके पैरों को छोड़कर उसके हाथ से हाथ मिलाकर चलना सीखिए, क्योंकि जब हम उसकी टांगे खींच लेते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जहां खड़े थे हम वहीं पर खड़े रह जाते हैं, और जब तक हम हाथ नहीं पकड़ेंगे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए हाथ से हाथ मिला करके चलना सीखो। समाज में जो भी बुराई हो, समाज में कोई गरीब कन्या हो, गरीब परिवार हो, उसकी आपस में मिल करके सहायता करो, सहयोग करो। और एक परमार्थ आपके सामने आया है, जो पंजाब की धरती से शुरू होता है, जो संतों पीरों गुरुओं की एक राजधानी रहा है, जहां पर समय समय पर संतों ने जन्म लिया है। वहां पर एक प्राकृतिक आपदा आई है, सभी को पता है। प्राकृतिक आपदा, वो प्राकृतिक आपदा हमारे उत्तरांचल में भी आई, हिमाचल में भी आई, लेकिन सबसे ज्यादा दान पंजाब में ही क्यों पहुंचा? उसका कारण रहा है क्योंकि उन लोगों ने सेवा की है, परमार्थ किया है। जगह जगह पानी के लंगर लगा देते हैं, अन्न के लंगर लगा देते हैं, दुनिया को पकड़ पकड़ कर चुका देते अपने अन्न को। ऐसे ही गुरु महाराज ने उनको 10 गुना उनको प्रदान किया है। ये उनकी मेहनत, उनके परमार्थ, उनकी सेवा का परिणाम है कि ऐसे दुख की घड़ी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और जो
पंजाब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारे में आज वाणी का उच्चारण हो रहा है। क्या हो रहा है? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने समझा कि ये भी हमारे भाई हैं, जो आपस में एक दूसरे से लड़वाते हैं, राजनीति करते हैं। उन लोगों से हमें सावधान रहना है, जो परिवार को तोड़ते हैं, आपसी भाईचारा को खत्म करते हैं। घर का चौधरी एक हो, हद की हदाई दो, और जिस घर में 2 से ज्यादा चौधरी हो, उस घर का उजड़ हो। जिस घर में 2 से ज्यादा चौधरी हो जाते हैं, जिस गांव में 2 से ज्यादा प्रधान हो जाते हैं, जिस देश में 2 से ज्यादा प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वो देश, वो समाज, वो राष्ट्र अक्सर उजड़ जाया करता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी संत समय समय पर आए, उनको सुनना ही सत्संग है, उनको अमल में लाना ही सत्संग है। अगर अमल नहीं किया, सारी रात बैठे, इस सत्संग की दशा को देख लीजिए। 17 से 27 के बीच में कितने बच्चे यहां बैठे हैं। ये आम धारणा है। जो लोग जिनको 50-50 साल सत्संग में हो गए, कहते हैं कि हम 50 साल के सत्संगी हैं, लेकिन उनके घरों की जब हम दशा देखते हैं तो बच्चे मांस मदिरा का सेवन करते हैं। बड़ा दुख होता है, क्योंकि अगर हमें अपने समाज और बच्चों को सुधारना है, महापुरुष कहते हैं एक मनोविज्ञान है कि अच्छे लोगों की संगत करते करते हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाना है। अगर अपने बच्चों को उनकी भलाई चाहते हो, तो अपने बच्चों को अच्छी संगत दे करके उन्हें अपना जैसा बना लो, अन्यथा बुरे लोग उन्हें अपनी बुरी संगत दे करके उन्हें अपना जैसा बना देंगे। अब बात आपके हाथ में है। आप अपने बच्चों को गुणी बनाना चाहते हो, अच्छे संस्कार देकर उन्हें अपना जैसा बनाना चाहते हो, या दूसरे गलत लोगों की संगत में फंस करके उनके जीवन को बर्बाद करना चाहते हो।